हेलो एट्थ क्लास। आज हम दसम पाठ नीति नवनीतम पढ़ने जा रहे हैं। तो नीति नवनीतम, नवनीत यानी मक्खन बटर, नीति अच्छी बातें, अच्छी बातों का एक बटर है, एक सार है। आपके लिए अच्छी बातें एक छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से समझाई गई हैं जिन्हें अपने जीवन में ढालना चाहिए। और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ 4-5 पंक्तियाँ दी हुई हैं। पहले मैं इसको पढ़ना चाहूँगी। देखिए, प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता और गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना और इसके लिए विपरीत कार्यों को त्यागना, ठीक है, सम्यक विचार उपरांत सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना चाहिए आदि शिष्टाचारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं, हमारे बड़े भी कहते हैं कि सत्य बोलिए, अच्छे कर्म कीजिए। ठीक है, तो आज हम श्लोकों के माध्यम से ही समझ लेते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्ध उपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशील से हमारी आयु नित्य बढ़ती है, प्रतिदिन बढ़ती है। तो आप अपने बड़े बुजुर्ग को अभिवादन करोगे तो आप देखोगे बहुत सारा चेंज मिलता है। अरे खुश रहो बेटा, बड़े हो जाइए, है ना। वृद्धोपश और बुजुर्गों की सेवा करने से, अभिवादन करने से तो आयु, विद्या, यश और बल की हमेशा वृद्धि होती है। ठीक है, तो अब जब कभी आपको कोई बुजुर्ग मिलें, बड़े मिलें, तो उनको रेस्पेक्ट करना है, सम्मान देना है। ठीक है, आयु, विद्या, यश और बल आपका स्वतः ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आगे का है, बहुत इजी शब्दों में बता दिया है बेटा। नेक्स्ट है, यम माता पितरौ क्लेशम सहिते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष सतेर अपिहि। जो माता पिता क्लेश सहते हैं, कष्ट सहन करते हैं, संभवे नृणाम, तुम्हारे जन्म में, तुम्हारे लालन पालन में, तुम्हें बड़ा करने के लिए, पढ़ाई लिखाई कराने के लिए माता पिता क्या कर रहे हैं? कष्ट सहन कर रहे हैं, परेशानी सहन कर रहे हैं। ना तस्य निष्कृति, तुम उसका आप बदला नहीं चुका सकते। वो आपके ऊपर इतना कर रहे हैं, आप सोचें कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए इतना किया, मैं मम्मी का तुरंत कर्ज चुका दूंगा। नो, पॉसिबल ही नहीं है। शक्या कर तुम वर्ष शतीर, आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, आप 100 वर्षों तक भी उनका कर्ज नहीं चुका सकते हो। इसलिए आपको अपने बड़ों का रेस्पेक्ट करना है, बड़ों की बातें माननी है। ठीक है, तो आप सोचो कि मम्मी पापा ने जो मेरे लिए किया है मैं उनको फ्री कर देता हूँ, आराम से मैं उनका पैसे दे के उनका कर्ज चुका दूंगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे है, तयोर नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्य से च सर्वदा तेषु इव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वः समाप्यते। तयोर नित्य, हमेशा हमें उनसे, यानी माता पिता, यहाँ सेकंड श्लोक में आया है, और अपने आचार्य से कैसे बोलना चाहिए? प्रिय आचरण करना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए। जब वो कोई भी बात कर रहे हैं तो प्रेम से बातें करनी है हमेशा। इन तीनों की सेवा से या इन तीनों के संतुष्ट होने पर ही हमारा तप सफल हो जाता है, हमारी तपस्या सफल हो जाती है, सब कुछ सफल हो जाएगा। यदि आपके गुरु प्रसन्न हैं आपसे या माता पिता प्रसन्न हैं तो आपका ये समझो बहुत बड़ा तप है, वो सफल हो गया है। आगे है, सर्वः परवशम दुखम सर्व आत्मवशम सुखम एतद द्विदात्म समासेन लक्षणम सुख दुखयो। हाँ जी, अब देखो ये है हमारा कि हम जब दूसरे के अधीन होते हैं तो कैसे होते हैं? दुखी रहते हैं। अपने अधीन होते हैं तो कैसे रहते हैं? खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। सर्वम परवशम, दूसरे के अधीन हमेशा दुख का कारण होता है। सर्व आत्मवशम, अपने स्वयं के अधीन सुख माना जाता है। एतद द्विधा, इस प्रकार से, समासेन लक्षणम,
इस प्रकार से संक्षिप्त रूप से सुख और दुख का लक्षण बताया गया है। यदि आप किसी के अधीन हो तो वो बोलेगा आपको 4 बजे उठना है, आपको मेरे अकॉर्डिंग नहा धो के जल्दी आओ, पहले ये काम करो वो काम करो, तो आप क्या परवश यानी अन्य के अधीन हो गए। और आप अपने घर पे हो, आपको लग रहा है अपने घर पे अपने अकॉर्डिंग जग रहे हो, अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंग खाना पीना, तो वो क्या है, सुख है। तो संक्षिप्त रूप में सुख दुख की डेफिनेशन बताई गई है यहाँ पे। आगे है यत् कर्मः कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतर आत्मनः तत् प्रत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयतः। जो कर्म करते हैं, अब देखो इसमें है हम कोई भी काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसमें हमें संतुष्टि होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम काम पढ़ाई तो कर रहे हैं पर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा। तो देखो आप पढ़ाई कर रहे हो, आप टीचर से जिज्ञासा बस क्वेश्चन पूछिए, अपने जो भी डाउट है उनको क्लियर करिए। जो भी कार्य कर रहे हो उसमें संतुष्टि होनी चाहिए। यदि आप कार्य नहीं कर रहे हो, आप जैसे कोई घर का काम सीख रहे हो, या आप जैसे गर्ल्स मेहंदी का सीख रही हैं, बॉयज़ साइकिलिंग, स्केटिंग, कोई भी गेम सीख रहे हो, उसमें आपको प्रॉपर प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए, जब आपको संतुष्टि नहीं है तो क्विट कर दो। आपका इंटरेस्ट नहीं है तो क्विट कर दो। और आपको सीखना है, इंटरेस्ट है तो अच्छे से सीखो, संतुष्टि से सीखो। तो ये है कि आपको अच्छा लगे तो वो कार्य करो, नहीं लगे तो क्या कर दो, छोड़ दो, त्याग कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रयास करके आप सीख जाओगे, अच्छी बात है, लेकिन सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। जो आपका यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो उस काम का कोई महत्व नहीं है। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मा। जो तुम्हारे मन को संतुष्टि है वो कार्य अवश्य करना चाहिए। जो आपके मन के विपरीत है उस कार्य को अवश्य ही त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट और है दृष्टिपूतं न्यासेत पादं वस्त्रपूतं जलम पिबेत सत्यम पूतां वदेद वचम मनः पूतं सम आचरेत। हमारी दृष्टि से यानी नज़र से देख के ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। क्या पता गड्ढा हो, कीचड़ हो, कहाँ गिर जाओ। ठीक है, तो ये आप जानती हो, देख कर ही आगे चलना चाहिए। वस्त्र पूतम, कपड़े से छना हुआ ही पानी पीना चाहिए, क्या पता कोई कचरा आ जाए। ठीक है, सत्यम पूताम वदित, और हमारे पवित्र यानी सत्य से पवित्र यानी सच्चा ही वचन बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मनः पूतम सम आचरित, और हमारा मन से पवित्र ही आचरण करना चाहिए, किसी के साथ धोखा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे आचरण होनी चाहिए।